हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला अध्याय जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका हम न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसी प्रकार के हम सभी न्यूमेरिकल को कराएंगे, और जो पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम कराएंगे और उसी तरीके के आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से हम चलते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे हमने लिखा है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपसे 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जाता है। अब देखिए इसमें कह दिया एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल आपसे सिंपल वे में क्वेश्चन पूछा है, ना ही इसमें कोई नंबर दिया गया है जिससे आप कोई हल कर पाएँ। तो आप इसको आप कैसे हल करेंगे, तो इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या दिया है, सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन आपको दे तो उसको पहले ध्यान से 2-3 बार पढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़ते हैं एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक कूलाम। तो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि एक कूलाम कह रहा है, मतलब यहाँ पे आवेश का मान दिया है, आवेश Q का मान यहाँ पे दिया है कितना, एक कूलाम, मतलब एक कूलाम। तो सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लिखते हैं। तो आवेश का मान दिया है एक कूलाम। उसके बाद पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा गया है। यही ना क्वेश्चन है कि कह रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। तो आपसे हमने इससे पहले जस्ट ही हमने इस चैप्टर का सभी फॉर्मूले आपको बताए थे और हमने आपसे पहले ही कहा था कि फॉर्मूले आपको याद करके आना है। आशा करते हैं आप याद करके आए होंगे फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पहले ही आपसे बताया था, एक फॉर्मूला होता है जो कि हम जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश Q इक्वल टू होता है N × E। ये हमने फॉर्मूला आपको सबसे पहला ही चैप्टर में इसको बताया था, जहाँ पे क्या है, Q है आवेश, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है भैया, E है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो हमसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है। तो हम इसको, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा और नीचे ये क्या हो गया, N हो गया, ठीक है। और N ही नाम से पूछा गया है। तो आप थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे। इसको हम चाहें तो इस N को हम इधर भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, दोनों बात तो एक ही है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे हम क्या आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हमने N लिख दिया और Q का मान हम जानते हैं एक कूलाम है, तो एक कूलाम हमने लिख दिया। बेसिक से हम चलते हुए चलेंगे। और E इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो हमने आपको बताया था 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। ये बात हमने आपको बताया था। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, इस कूलाम से ये कूलाम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे बचा N इक्वल टू क्या मिला, यहाँ पे मिला केवल 1 और नीचे हमें मिला 1.6 × 10⁻19, ये हमें मिला। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अब इसको गुणा भाग आपको आना चाहिए। सिंपल वे में इसको हल करने के लिए हम ऊपर भी 10 से गुणा कराएंगे और नीचे भी 10 से गुणा करा देंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर 10 से नीचे 10 से आप गुणा कराते हैं, ठीक है। ऊपर और नीचे आप 10-10 से गुणा करा सकते हैं, क्योंकि उससे कोई अंतर नहीं होने वाला। अगर आप अभी चाहें तो 10 से 10 कैंसिल कर देंगे तो बात एक ही हो जाएगा। तो अब इसको हमने क्यों कराया, इसलिए हमने कराया कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखते हैं तो N इक्वल टू ये 10 एक में गुणा होगा तो 10 हो जाएगा और नीचे 1.6 × ये देखिए 10⁻19 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोई भी जो क्या होता है नंबर होता है उस पर क्या होता है, एक क्या होता है, घात होता ही है। तो
इसी प्रकार 10 के पावर 1 है तो ये 1 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इसमें 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, क्योंकि ये -19 में से 1 चला गया, एक ये धनात्मक है तो ये चला गया, तो भैया 18 हो जाएगा। अब ये 18 नीचे है, -18 है, ऊपर जाएगा तो धनात्मक 18 हो जाएगा, मतलब +18, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर, मतलब 10 × 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा और 1.6 बच गया। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें तो 16 से यदि 10 में आप भाग देते हैं, 16 नहीं ये 1.6 है, तो 1.6 में अगर आप 10 से भाग करते हैं तो आपको आप भाग करके देख लीजिएगा, आपको क्या मिलेगा 6.25 × 10 टू द पावर 18 यही मिलेगा आपको। तो इसको आपको याद रखना है, 6.25 × 10 टू द पावर 18 आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप देखते हैं तो ये 1.6 है, ठीक है। अगर हम दोनों में 10 का गुणा करा दें तो ये 10 × 100 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो 16 में यदि 100 का भाग करेंगे तो 16 छक्के 96, ठीक है, तो आ जाएगा 6 आइए गया और उसके बाद 96 में से 4 को क्या करेंगे घटाएंगे तो 4 बचा ना, तो 40 हो जाएगा। फिर से आप 16 दूना 32 करेंगे, तो ये आप भाग करके देख लीजिएगा, बेसिक है इतना आप जानते होंगे, तो ये मैंने डायरेक्ट ही आपको बता दिया है। या तो आप 1.6 में 10 का भाग कर दें या 100 में 16 का भाग कर देंगे तो इतना आपको मिल जाएगा, ये हमने लिख दिया है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब n का मान है। अब भैया इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या होता है वो पॉइंट में तो आ नहीं सकता, तो इसीलिए हम इसको मान के चलते हैं कि 6 × 10 टू द पावर 18 ये होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं पहला आपको न्यूमेरिकल है ये समझ में आ गया होगा। देखिए कितना छोटा सा न्यूमेरिकल है, हल करने पर यहाँ तक आया। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन को जब देता है तो वो बहुत ही सोच समझ के देते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनर होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। इसी तरीके के आपको क्वेश्चन ढूंढना है और आपको तैयार करना है। और ये न सोचिएगा कि भैया बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि भैया ईजी आपसे पूछा जाता है और जब एग्ज़ाम में आता है तो आप कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन को करना है। चलिए एक और दो और हम क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि आप हल कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं इसी तरीके के एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं, जो आपके 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पे कह रहा है 12.5 × 10 के घात कितना है 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है 12.5 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेशों की गणना करना है। अब इसमें क्या क्या दिया है आपको थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना है। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल में आपको सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन है। तो आप क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = कितना दिया है भैया, यहाँ पे दिया है 12.5 × 10 टू पावर 18, ये आपको दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब n का मान इन्होंने दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि आवेशों की गणना कीजिए, मतलब आवेश का मान हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए भैया, यहाँ पे आवेश की गणना हमें करना है। आवेश मतलब Q का मान हमें चाहिए, इसको हमें मान चाहिए। तो अब हम चूँकि हम जानते हैं क्या कि आवेश बराबर होता है, आवेश Q = होता है N × E, ये हम जानते हैं। अब थोड़ा सा हम अगर रखते हैं तो Q का मान हमें चाहिए और N का मान हमें यहाँ पे दे दिया है मतलब कितना दिया है 12.5 × 10 टू द पावर 18 दिया है। अब उसके बाद ये बिंदु क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा ही ना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं ये बात आप जानते होंगे, कितने होते हैं 1.6 × 10 टू द पावर -19 ये होते हैं। तो अब आप इतना बात समझ गए हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, नंबर वाले जो है मतलब इसको 12.5 और इसको हम इसमें गुणा कराएंगे 1.6 में,
और उसके बाद हम इसको लिखेंगे 10⁻18 और फिर से 10⁻19। इस प्रकार करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है, इसीलिए हमने किया है। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। अब क्या करेंगे, इसका आप इसमें गुणा करा लेंगे और इसमें से घटाएंगे। तो ये देखिए धनात्मक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आगे प्लस है और इसमें माइनस है। तो 18 है धनात्मक और 19 है ऋणात्मक। तो बताइए -19 में से 18 गया तो कितना बचा, -1 बचा ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1.25 और इंटू क्या है 1.6 और यहाँ पे क्या बचा, हम जानते हैं जब हर सामान्य होता है तो घातों को जोड़ लेते हैं। तो +18 और -19 में से क्या जाएगा, जब चला जाएगा तो -1 बचेगा। इतना बेसिक तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे थे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे हमने पहले ही कहा था कि जितने भी मैथमेटिक्स टूल्स होते हैं उनको आपको याद करके आना है। गुणा, भाग, जोड़, घटाना, ये यहाँ पे जोड़ घटाना ही हो रहा है, ठीक है। ये आप कह जा रहा है यहाँ पे +18 है, यहाँ पे -18 है, तो इतना आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान से समझेंगे, यदि हम इसका इसमें गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो 20 × 10⁻⁻1 आएगा। मतलब इसका इसमें हम गुणा कराएंगे ना तो 20 आएगा। आप गुणा करा कर देख लीजिएगा। ये हम आंसर हम देखे हुए हैं किताब में, तो इतना दिया हुआ था, हमने किया भी तो आया था 20, ठीक है। तो आप भी देख लीजिएगा। अब गुणा कराने अगर सिखाने लगेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होने लगेगी, समय भी ज़्यादा लॉस होगा। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को कभी कभी एग्ज़ाम में थोड़ा सा अगर आप इसको ज़्यादा थोड़ा हल करना चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप केवल 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे आप, मतलब इसका आंसर 2 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 कूलाम हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए ये 20 × 10 यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझ जाइए। बेसिक बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए 20 है तो 20 को हम चाहें तो 2 × 10 भी तो लिख सकते हैं ना, 10 दूना 20 हो जाएगा। और गुणा कितना है, 10⁻−1 है। अब इस पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे धनात्मक +1 है कि नहीं है। अब बताइए +1 और -1 ये कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक है। तो जब ये कैंसिल हो गए तो उसके बाद क्या बचा, केवल 2 ही तो बचा। तो यही 2 हमने लिख दिया है। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो हमने कूलाम लिख दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन आता रहता है, तो आपको इन सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार करना है, ठीक है। और बाकायदा जिस तरीके से हम लिख रहे हैं इसी प्रकार आपको लिखते हुए भी चलना है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम थोड़ा सा अदर टॉप और भी जो क्या है क्वेश्चन जो भारी होते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं दोस्तों, आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, क्या लिखा गया है, 5.0 × 10⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी, मतलब होगी। ये आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि यही पूछा गया है, इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको इसको पहले मैं बता दे रहा हूं, इसी तरीके के और भी क्वेश्चन करना है। तो देखिए यहाँ पे एक बार और, जैसे देखिए जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना तो उसको पहले 2-3 बार आप पढ़िएगा, समझ में आए तब भी और ना समझ में आए तब भी आपको सबसे पहले तो पढ़ना है। तो एक बार और पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये आपसे क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी, उसको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे मैंने हल लिख दिया। क्या मिला जब हमने पढ़ा, तो यहाँ पे लिखा गया है 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम। अब कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक हो गया। तो आवेश का मान हमें पता चल गया कि ये आवेश का ही मान है, आवेश Q। ये क्या लिखा गया है यहाँ पे, 5.0 × 10⁻, क्या लिखा गया है, -8 लिखा गया है। ये कूलाम है तो कूलाम हमने लिख दिया।
तो ये हमें सबसे पहला एक बात मिल गया। दूसरी बात कहा जा रहा है कि बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे नाम क्या आया, कितनी दूरी, मतलब यहाँ से दूरी ही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका लक्ष्य क्या है कि दूरी हमें ज्ञात करना है, आर का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का मान यहाँ पे दिया गया है, और वो भी कितना 450 वोल्ट प्रति मीटर, ये आपसे दिया गया है। अब आपको इतना बात समझ के आ गया कि R का मान हमें ज्ञात करना है। तो R का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमने चूंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं जो है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसका हल करेंगे। देखिए अब E का मान यहाँ पे दिया गया है कितना 450 वोल्ट, तो हम मान रखते हैं E का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 450, ठीक है। और उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है कितना 9 × 10⁹ होता है। और उसके बाद Q का मान यहाँ पे हमने पता है क्या है 5.0। अब 5.0 को आप केवल 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो गुणा हम करके क्या लिखेंगे 5 × 10⁻⁻8, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद नीचे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो यहाँ पे क्या है, नीचे है दूरी, मतलब R का मान r² हम लिख देंगे, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझेंगे, इधर ये भाग में है, इधर हम भेजेंगे तो गुणा में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 450 × r² = 9 और ये 5, 9 × 5 = 45 होता है ना, तो ये 45 हमने लिख दिया। और उसके बाद 10⁸ और 10⁻⁻8 ये हो जाएगा। अब ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा। तो r² = क्या मिला हमें, r² हमें मिलेगा, ये हम पहले लिख देते हैं 45। और यहाँ पे देखिए ये 10 के पावर 9 है, 10 के पावर -8 है। तो जब हर सामान्य हो तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो 9 में से -8 गया तो कितना बचा, 1 ही ना बचा, तो 1 हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं यहाँ पे 1 हमने लिख दिया, परंतु हम जानते हैं 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमें 1 नहीं लिखेंगे, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। अब ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो 445 मतलब 450 हमने लिख दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, 445 में 10 के गुणा हो जाएगा, ठीक है। या हम ऐसे ही 45 से 45 को कैंसिल कर देंगे, 10 बार में चला जाएगा, देखिए ना 45 दहा में 450 हो जाएगा। और फिर से 10 से 10 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे केवल मिला r² = 1 हमें मिलेगा। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर जाकर इधर रूट बनाता है, तो ये 1 में रूट कर देगा। हम ये भी जानते हैं कि 1 रूट का कोई महत्व नहीं होता है, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये r= 1 हो जाएगा। और मीटर, क्योंकि दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो हमने m लिख दिया मीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दूरी तो हमें ज्ञात करना था ना, कि यहाँ पे क्या कहा गया था 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है कितनी दूरी पर, तो अब हमें पता चल गया कि 1 मीटर की दूरी पर यदि हो तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार और भी आपको न्यूमेरिकल करना है। चलिए एक और टाइप का हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने अगले जो न्यूमेरिकल है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है क्या लिखा गया है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं।
एक दूसरे से, मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे, कहा गया है कि दो बड़ी पतली, दो बड़ी भी है और पतली भी है, और क्या है, धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट, मतलब बहुत ही पास और समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेशों का पृष्ठीय घनत्व के परिमाण, मतलब क्या कहा गया, आवेशों के पृष्ठीय घनत्व का परिमाण कितना है, इतना कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन दे 2-3 बार आपको पढ़ना है, और ये देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार बहुत से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं, तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन को करना है आपको। तो देखिए चलिए हम हल करते हैं इसको, देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें मान एक दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 17.7 × 10⁻⁻, क्या दिया है 22 दिया है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये क्या दिया है, कह रहा है कि प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेशों का पृष्ठीय घनत्व, मतलब आवेशों के पृष्ठीय घनत्व का परिमाण दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया है, आवेशों के पृष्ठीय घनत्व। तो आवेशों का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्या दिया है 17.7 × 10⁻⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इतना दिया गया है, तो ये आपका हो गया। तो ये हमने आवेशों का पृष्ठीय घनत्व तो पढ़ाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप याद करके ही जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इतना मान दिया है। अब मैं कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई का मान हमसे पूछा जा रहा है, यही ना हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हमने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया था, तो उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्या कहा था कि दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला आता है, जो है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दो पतली प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला होता है E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले पे हम पुटअप करेंगे। देखिए हमें E का मान चाहिए, तो हमने E का मान यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, E हमने लिख दिया। सिग्मा का मान हमें यहाँ से पता है, तो हम लिखेंगे सिग्मा का मान हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, और एप्सिलॉन नॉट का भी मान हमने बताया था, कितना बताया था 8.85 × 10⁻⁻12, ये हमने बताया था, ठीक है जी। आगे हम देख लेते हैं इसको हल करके। अब यहाँ पे देखेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पे E = यहाँ पे लिखा गया है 17.7, ठीक है, 10⁻22 है। अब ध्यान से समझिए, ये 10 के पावर माइनस क्या है, -12 है, मतलब 10⁻−12 है ना, तो ये माइनस में है, ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये जो -12 लिखा गया है ये +12 हो जाएगा, तो ऊपर हम भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा, ठीक है, तो +12 हो जाएगा। अब नीचे क्या बचा, नीचे बचा केवल 8.85 बचा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और आप ध्यान से समझते हैं, तो देखिएगा E = 17.7 अगुड़े, यहाँ पे देखिए -22 में से 12 चला गया तो कितना बचेगा, तो 10 बचेगा, -10, तो -10 हमने लिख दिया, और उसके बाद 8.85 हो गया। अब इसको आप इसमें भाग दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। देखिए
अगर सिंपल वे में दशमलव को छोड़ देते हैं तो केवल देखते हैं तो 8 दूना 16, मतलब 2 बार में लगभग जा रहा है। ठीक है, तो आप भाग देने का 2 तरीका है। सबसे पहला देखिए, इसमें ऊपर भी आप 100 से गुणा करा दीजिए और नीचे भी आप 100 से गुणा करा दीजिए। नीचे ऊपर 100 से गुणा कराएंगे तो देखिए यदि हम 100 से इसमें गुणा कराते हैं, आप गुणा करा के देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1770 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर 10 हो जाए -10 हो जाएगा। और यदि हम इसका इसमें गुणा कराते हैं ना तो ये 885 हो जाएगा। अब सिंपल में आपको कुछ नहीं करना है, 885 में 1770 से आपको भाग देना है और जब आप भाग देंगे ना तो ये 2 बार में कट जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितने बार में, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और 10 के पावर -10 हो जाएगा। आइए, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, नहीं न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, या आप सिंपल वे में न्यूटन प्रति कूलाम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यही मान है E = 2 × 10⁻⁻10 है। यहाँ पे इससे आप इसमें भाग देंगे तो आप देख लीजिएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए 885 और 2 से गुणा करा के देख लीजिए तो 2 दूना 2 पचे 10 के 0 हाथ में लगा 1, 8 दूना 16 1 17 के 7 हाथ में लगा 1, 8 दूना 16 1 17। देखिए 1770 आ रहा है तो 1770 मतलब 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल, ये आपका आंसर आ गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमने गणना कर लिया है। तो इसी प्रकार और भी आपको न्यूमेरिकल करना है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जिस चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल चाहिए याद करना है। और दूसरा, सभी फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जब भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाए तो उसको पहले 2-3 बार पढ़ना है, उसके बाद जो दिया गया है मान उसको लिखना है और उसके बाद उसको हल करेंगे तो 90% चांस होता है, 95% भी हम कह सकते हैं चांस होता है कि आपको बहुत ही ईजी तरीके से आप उस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो आपका काम यही है कि और भी न्यूमेरिकल का आप प्रैक्टिस करें। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और भी टाइप का इस चैप्टर का एक और वीडियो आएगा पार्ट 2 करके, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा और उसमें भी न्यूमेरिकल जो सिखाए जाएंगे उसको समझना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।